हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ क्वेश्चन सीरीज लेकर। और दोस्तों, ये हमारे 3000 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज चलेगी। नेट के पेपर तक हम 1 महीने में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कर पाएँ। दोस्तों, रोज़ाना क्वेश्चन सीरीज को देखकर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि वास्तव में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, यानी हमने कितनी तैयारी की है। डिटेल्ड वीडियो भी आपके समक्ष आती रहेंगी और साथ साथ ही क्वेश्चन सीरीज भी चलती रहेगी। और ये आशा रखती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आएगी। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। इस सीरीज में बहुत अधिक विस्तारित रूप नहीं दिया जाएगा। ये केवल आपके अभ्यास के लिए बनाई गई है। आपको खुद लगाना है क्वेश्चन और ये कमेंट करके आंसर देना है। आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। रोजाना 50 क्वेश्चन की ये वीडियो आपके समक्ष आएगी। आपको अवश्य कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही कर पाए, और जो क्वेश्चन सही नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, ये खुद से अपने आप को पता लगाना होगा। आइए अब आज का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 37 से शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है। विकल्प हैं उच्चारण और लेखन में एकरूपता, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण और अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आप सभी जानते हैं कि शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन नहीं पाया जाता है। जो देवनागरी लिपि होती है उसमें प्रत्येक ध्वनि का लेखन नहीं होता है। जैसे कि लिए मैं ये कहूँ कि अगर हमारी ए की ध्वनि है तो ए की ध्वनि तो आती है लेकिन इसका लेखन नहीं किया जाता है। इसलिए कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी सभी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। विकल्प हैं 31, 49, 17, 6। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए 31। दोस्तों 31 नहीं होता, 31 होता है, तो ए हमारा गलत है। और ये जो 6 है ये दोनों प्रकार से लिखा जाता है, दोनों ही रूप उसके शुद्ध माने जाते हैं। ये भी और ये भी दोनों रूप शुद्ध माने जाते हैं। तो जो 6 होता है हिंदी में वो किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। दोनों ही रूप जो हैं वो शुद्ध माने गए हैं। लेकिन अगर दोनों में से भी मानक हिंदी के लिए पूछा जाए तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्र राज्य की वह भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए संविधान ने स्वीकार किया है वह खालिस्तान कहलाती है। विकल्प है राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा और राज्य भाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन दिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, राजभाषा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है। विकल्प है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी भी देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है या बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा 51A के तहत, 351A। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकल्प हैं 30 दिसंबर, 14 दिसंबर, 14 सितंबर, 30 सितंबर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, सभी जानते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और उसी दिन से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, हिंदी खड़ी बोली का विकास किस भाषा में हुआ? विकल्प हैं संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है, आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा में रचित रामचरित है, अपभ्रंश भाषा में रचित रामचरित्र है। विकल्प हैं रामायण, रामचंद्रिका, पयुमचरियु, महापुराण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, पयुमचरियु। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का विकास खालिस्तान से हुआ है, अपभ्रंश भाषा का विकास खालिस्तान से हुआ है। विकल्प हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्राकृत। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले लौकिक संस्कृत आई, फिर वैदिक, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर क्या आई? अपभ्रंश आई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? विकल्प है महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कोरवी का दूसरा नाम है, कोरवी का दूसरा नाम है। विकल्प हैं हरियाणी, मेवाती, खड़ी बोली, बुंदेली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास खालिस्तान अपभ्रंश से हुआ। विकल्प है पैसाची, खस, नागर, शोरसैनी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा हमारा डी। किससे? शौरसेनी से। ब्रजभाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम खालिस्तान है। विकल्प है मेरठी, कोरवी, बांगरू, हाड़ौती। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोरवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों इनमें से किसको स्थान नहीं दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से इनमें से किसको स्थान नहीं दिया? विकल्प हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हिंदी के प्रारंभिक, हिंदी गद्य पूछा है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से किसको स्थान नहीं दिया है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को नहीं दिया है। बाकी तीनों हिंदी गद्य के, गद्य पूछा या हिंदी का आरंभ नहीं पूछा है, हिंदी गद्य के प्रारंभिक पूछा है, तो ये तीनों आपके हिंदी गद्य से संबंधित थे, जबकि शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से अवधि का विकास किस भाषा से हुआ है? निम्नलिखित में से अवधि का विकास किस भाषा से हुआ है? विकल्प हैं शौरसेनी, मागधी, नागर, अर्धमागधी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी। आप सभी जानते हो कि जो अवधी भाषा है, अवधी भाषा किससे है? अर्धमागधी से है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम खालिस्तान है। जयपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया। आंसर क्या हो जाएगा? जयपुरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसको चुनकर आंसर दीजिए। विकल्प 1 है, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। विकल्प 2 है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। विकल्प 3 है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। और विकल्प 4 है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। कौन सा कथन गलत है? कथन ए हो जाएगा, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत है कि बोली का जो क्षेत्र होता है भाषा से बड़ा नहीं, बोली का क्षेत्र सीमित हुआ करता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किया है। विकल्प हैं ज्योतिश्वर ठाकुर ने, दामोदर ने, भोज ने, हेमचंद्र ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी, हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? विकल्प दिए गए हैं, रामप्रसाद निरंजनी की पुस्तक दी गई है भाषा योग वैशिष्ट, सदल मिश्र इनकी दी गई है नासिक के तोपख्यान, मुंशी सदा सुखलाल दी गई है रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल दी गई है प्रेम सागर। जो जोड़ा गलत है उसको चुनकर आंसर देना है। आंसर दीजिए।
आंसर सभी ने चुन ही दिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुंशी सदासुख लाल की क्या नहीं है, रानी केतकी की कहानी नहीं है। बाकी सभी का सही। रानी केतकी की कहानी है किसकी, ये आप सभी कमेंट करके अवश्य आंसर दें। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन हमारा है, दोस्तों 57 लेते हैं। 56 दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 लेते हैं। 57 हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल उचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल उचित नहीं है? विकल्प है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया होगा। आंसर कौन सा विकल्प हमारा गलत है या उचित मेल नहीं है? मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी का उचित मेल नहीं है। आप सभी जानते हो कि मारवाड़ी जो है वो आपकी ढूंढाड़ी मारवाड़ी उनके साथ आती है, और जो छत्तीसगढ़ी होती है ये किसके साथ जाती है आपकी? ये कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। तो मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी का मेल नहीं होता है। बघेली है, मारवाड़ी है ना। कौन कौन सी किसके साथ कौन मैच करता है वो आपको बताना है। कि जैसे ब्रजभाषा है उसके साथ में खड़ी बोली आ गई, अवधी बघेली आ गई, है ना। भोजपुरी और मैथिली दोनों साथ साथ हैं, लेकिन मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी साथ साथ नहीं है। अच्छा, मारवाड़ी के साथ कौन सी है और छत्तीसगढ़ी के साथ कौन सी है, ये कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? विकल्प हैं 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1976 ईस्वी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा बी, 1955 ईस्वी। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? विकल्प हैं 1947 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1976 ईस्वी। अब सभी जानते हैं राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1976 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं सम्मिलित है? विकल्प हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही लिया होगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आज के क्वेश्चन को मैं यहीं रोकती हूँ। कल से आपके जो क्वेश्चन हैं वो ठीक 50 क्वेश्चन की सीरीज आपके समक्ष आ जाएगी। आज इतना यहीं पे रोकती हूँ। आज बड़े ही आसान क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ आगे आगे जैसे ही हमारे क्वेश्चन की सीरीज बढ़ती चली जाएगी, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हुए चले जाएंगे। ये क्वेश्चन दिखने में तो आसान दिखते हैं, लेकिन यदि हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आते आते भी हमारा पेपर में गलत हो जाता है। इसीलिए कहती हूँ कि यहाँ अपनी प्रैक्टिस करो कमेंट करके आंसर देने की, कि हमारा ये आंसर सही है। कई बार मस्तिष्क में आंसर चल रहा होता है, लेकिन जो हाथ होते हैं वो कुछ अलग ही टाइप कर देते हैं। या मैं ये कहूँ जैसे ऑनलाइन परीक्षा देते हो कि हमारा जो मस्तिष्क में आंसर चल रहा होता है, अच्छा इसका आंसर तो 60 का आंसर बी आएगा, लेकिन जब हम टिक करते हैं तो हम सी के ऊपर कर देते हैं। तो ये भी अभ्यास करना हमें बहुत अधिक आवश्यक है,
क्वेश्चन अभ्यास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये ना समझे कि मैम आसान आसान क्वेश्चन करवा रही है। आज के क्वेश्चन मानती हूँ थोड़े से आसान थे, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दिया गया कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो आपकी टाइम वेस्टिंग माना जाए, या आप ये समझो कि हमारा इसे टाइम कंज्यूम हो रहा है। आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये 3000 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आपके समक्ष लेकर आई हूँ, और कोशिश करूँगी 1 महीने में ये 3000 क्वेश्चन करवा दिए जाएँ, चाहे 2-2 वीडियो ही हमें अपलोड क्यों ना करनी पड़े, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। दोस्तों, आपका मोटिवेशन मुझे चाहिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके आंसर अवश्य दें, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग मिल जाए, एक मोटिवेशन मिल जाए। धन्यवाद।